हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी ने आज कहाँ मूवमेंट किया है। देखिए, आज एक गैप अप ओपनिंग होता है, उसके बाद दिन भर निफ्टी एक रेंज में ही रहता है बट विद अ पॉजिटिव बायस। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा गौर से देखेंगे तो जो हम लोग का जो पुराना जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये वाला जो अपना रेजिस्टेंस था, उसी के आसपास जो है निफ्टी ने आज रेजिस्टेंस एक लिया है। लेकिन जो देखने वाला बात यह है कि देखिए, एक बार, दो बार और यहाँ पे ये तीन बार ये इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है इस रेजिस्टेंस को। ठीक है, और यहाँ पर जो ये सपोर्ट है, ये कौन सा सपोर्ट है, देखिए कितना ये सुंदर सा चार्ट बना है। यहाँ पे अच्छा सा पैटर्न यहाँ दिख रहा है। देखिए, ये हम लोग का जो लास्ट डे का जो रेजिस्टेंस था, जहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा डाउन मूव दिया था, वही आज भी एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम किया। ऑलमोस्ट 20-25 मिनट का ये जो ड्यूरेशन था, ये यहाँ पे इसको टेस्ट किया है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। जाके कहाँ गया है, जो हम लोग का अगला रेजिस्टेंस था वहाँ पर जाकर फिर नीचे आया है। नीचे आकर जो रेजिस्टेंस पहले था, बाद में ऊपर चला गया, तो ये सपोर्ट बन गया और यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कल हम लोग का बहुत सिंपल सा एक गेम प्लान होना है, बहुत ही सिंपल सा गेम प्लान है। अगर इस रेंज के अंदर खुलता है, 970 के रेंज के अंदर खुलता है, 923 से 970 के रेंज में खुलेगा, तो आपको 970 जैसे ही क्रॉस करता है वैसे ही आपको इसको बाई कर लेना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी बहुत छोटा सा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक है, 940 930 ये जो है यहाँ पे, ठीक है, 940 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखिएगा। 970 इसको क्रॉस करते ही आपको, मेरे हिसाब से, अगर सही कुछ उस तरह का न्यूज़ नहीं आए, तो 18,114 ये लेवल आप नोट कर लीजिए। 18,114 ये इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, फिलहाल तीन रेजिस्टेंस हैं, बहुत अच्छे रेजिस्टेंस हैं और बहुत क्लोज है वो रेजिस्टेंस। ठीक है, वो रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ, ये डेली चार्ट पे है। 18,114, 18,334 और 18,609 जो हम लोग का ऑल टाइम हाई है, ये तीनों ही बहुत क्रूशियल हो जाएगा एज अ रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जितना बार भी मार्केट यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है, तगड़ी सेलिंग देखने को मिली है। देखिए, तगड़ी सेलिंग देखने को मिली है। देखिए, और हर बार लोअर लोज बनाया है, हर बार लोअर लोज बनाया है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, ये हायर लोज बन रहा है। लेकिन फिलहाल तक अगर एक ब्रॉड व्यू में देखें तो हायर हाई नहीं बना है। तो अगर मान लीजिए ये कल 18,114 को क्रॉस करके उसके ऊपर में कहीं पे क्लोजिंग देता है, तो ये पूरा पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ये यहाँ से एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। वहाँ से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर नीचे एक छोटा सा डिप भी आया तो उसके बाद हम लोग शायद ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं और मे बी उसको ब्रीच भी करें। देखिए, क्या होता है, जब मार्केट ना इस तरह से गिरता है तो लोग ये बोलने लगते हैं कि 12,000 चला जाएगा, 10,000 चला जाएगा, 11,000 चला जाएगा। ये हो गया था मार्केट में, चारों तरफ ट्विटर पे, ठीक है, आपका जो टेलीग्राम पे इस तरह के मैसेजेस आने लगते हैं और एक पैनिक क्रिएट कराया जाता है। ठीक है, सबका अपना अपना एनालिसिस है, किसी का एनालिसिस सही हो सकता है, कभी किसी का एनालिसिस सही हो सकता है। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम है चार्ट देख के मूवमेंट के हिसाब से डिसाइड करना। मैं जब ये फॉल हो रहा था, मैं उस टाइम भी बोला था कि मुश्किल है
500 से नीचे जाना मुश्किल है, मैंने ये चीज बोला था। गया था 15167 तक गया है नीचे, लेकिन वहां से फिर ये बाउंस बैक किया। देखिए एग्जैक्ट पॉइंट बताना तो संभव नहीं है, जब इतना शार्प जब सेलिंग हो रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट बताना बहुत टफ है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है बता पाते होंगे, बट मेरे लिए तो टफ है एग्जैक्ट पॉइंट बताना। तो मैंने फिर भी बताया था कि 15,500 ब्रीच करना टफ है, और अगर देखेंगे तो बहुत दिन तक यहाँ पर था, और एक दिन में ही ब्रिज किया, उसके बाद अगले दिन से बहुत फास्ट रिकवरी भी हुआ है। ठीक है, ये हार्डली 3-4 दिन यहाँ पर था 15,500 के नीचे। तो ये एक एजुकेशन का और आपका एक्सपीरियंस का एक डिफरेंस होता है। और मैंने एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाया था, आप देखिएगा निफ्टी और क्रूड का, वो आपको बहुत क्लियर पिक्चर देगा। कभी भी इस तरह का पैनिक क्रिएशन होता है उस टाइम के लिए। ठीक है, तो वो एक बार देख लीजिएगा अगर हो सके तो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो इसका अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 3 आपको टारगेट नजर आ रहे हैं अभी। ठीक है, अगर जब तक ये 18,600 क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग, एंड विथ अ गुड क्लोजिंग, ठीक है, अच्छा क्लोजिंग के साथ 18,600 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग ये बोल सकते हैं कि फिलहाल तक थोड़ा खतरा है। ठीक है, अभी कल के लिए मैंने आपको एक चीज तो ये बता दिया। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि मान लीजिए कल इसके नीचे आता है, मान लीजिए इधर कहीं बीच में कहीं ओपन होता है, ठीक है, 970 936 के बीच में, 923 के बीच में, और ये नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल, ऊपर ओपन होने के बाद नीचे में 923 के नीचे एक नेगेटिव कैंडल। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नीचे ओपन होके नीचे निकलने लगा तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इतना शार्प बाइंग आया है। ठीक है, ये बहुत सारे सपोर्ट इसके क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट आ जाएगा, ढेर सारा सपोर्ट आ गया है। तो अगर इंट्राडे आपको 50 पॉइंट के लिए चाहिए तो 923 के नीचे ट्राई कीजिएगा। 880 तक का आपका फर्स्ट टारगेट है और वहाँ पे बुक कर लेने का, उसके बाद जाने दीजिए इसको, कहीं भी जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कल के दिन मैं नहीं कर रहा हूँ मूवमेंट का। वैसे एक इनसाइड कैंडल टाइप पैटर्न फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो मेरा जो बायस रहेगा ऊपर की तरफ ही रहेगा फिलहाल, क्योंकि जिस तरह का बाइंग आ रहा है एफआईआई का और डीआईआई का थोड़ा सबड्यूड है सेलिंग, तो मेरा बायस अभी ऊपर की तरफ ही रहेगा। ठीक है, और अगर गैप अप ओपन हो जाता है 970 के ऊपर तो थोड़ा वेट कीजिएगा, देखिए कहाँ पर जा रहा है। अगर वापस आके 970 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने का कोशिश करता है तो फिर बाइंग कीजिएगा 18,100 के लिए। ठीक है, और गैप डाउन अगर ओपन होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कल गैप डाउन ओपन होता है 17,900 के नीचे, या सेफ साइड है 17,890 के नीचे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। ठीक है, इसके नीचे अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तब फिर वेट कीजिए थोड़ा सा, 5 मिनट का कैंडल एक नेगेटिव आने दीजिए, उसके नीचे सेल कीजिए। मेरे को लगता है वहां से एक शार्प सेलिंग आ सकता है, क्योंकि जिन्होंने भी मान लीजिए ओवरनाइट पोजीशन कैरी किया होगा बाइंग साइड में, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए पोजीशन कैरी करके लेके गए हैं यहाँ तक, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर डाउन साइड उनको मिलता है 900 के ऊपर, 17,900 के ऊपर तक रहता है, तो उनको ये आशा रहेगा कि नहीं अभी और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर 900 को काटने लगा तो उनको बहुत फास्ट ये दिखने लगेगा कि भाई अभी 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अभी फिर मेरे को तुरंत ये 19,000 हो गया, 18,000 हो गया, तो क्या होगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होना चालू हो जाएगा। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होना चालू होगा वो बहुत फास्ट नीचे आएगा। प्रॉफिट बुकिंग होगा मतलब क्या, यहाँ से जो लोग बाई किए हैं वो सेल करना शुरू कर देंगे, तो बहुत फास्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 900 के नीचे एक नेगेटिव बायस हो जाएगा अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो। वैसे इसका उम्मीद बहुत कम है। अगर अभी चलिए 2 स्टॉक्स हैं जो मेरे को आज मैं देख रहा था, मैंने थोड़ा सा पोजीशन लिया है इसमें, दोनों में अच्छा ब्रेकआउट लेवल मेरे को दिख रहा है। पहला स्टॉक आपका टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का है,
ठीक है, इसने देखिए 1680 का एक मेजर लेवल था जहां से इसने ब्रेकआउट दिया। 1819 के आसपास ये फिबोनाची लेवल है जिसको ये ब्रीच कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हैं। ये बहुत हाई वॉल्यूम यहाँ पे ये हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते इस तरह का वॉल्यूम। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस वॉल्यूम यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से ये जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज किया है। देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो ये कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है जो इसको बाई कर रहा है, और ये कोई छोटा मोटा पेनी स्टॉक तो है नहीं जो कोई भी आएगा और इसको ऑपरेटर गेम में फंसा सकता है। तो ये जो भी है कुछ हद तक जेन्युइन है। कुछ न्यूज़ भी है, मेरे को अभी न्यूज़ याद नहीं आ रहा है, बट कुछ न्यूज़ भी है टाटा इन्वेस्टमेंट का। तो कल आप लोग क्या कर सकते हैं कि 1859 के ऊपर बाई कर सकते हैं। पहला जो टारगेट है 2050 का रखिए, दूसरा टारगेट 2200 का रखिए। ये दो टारगेट के लिए प्ले कीजिए, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 1810 का रखिए। 1819 है तो 9 रुपये नीचे रखिए। ठीक है, 1810 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। अगर 1810 आ गया तो वहाँ से आप निकल जाइएगा। ये स्विंग ट्रेड के लिए है। ठीक है, स्विंग ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। तो आपका मोटा मोटा यहाँ पे दो टारगेट आ जाएगा, एक 100 रुपया और दूसरा 300 रुपये का टारगेट आ जाएगा। ठीक है, 1959 है, 1960 के ऊपर जाते ही आप इसको बाई कीजिए। 2050 आपका पहला टारगेट होगा 100 रुपये के आसपास, दूसरा टारगेट 2200 के आसपास रहेगा, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्ट्रिक्टली आपका 1819 या 1810 का आप रखिएगा। ठीक है, दूसरा स्टॉक जो मेरे को थोड़ा इससे बेटर नज़र आ रहा है चार्ट पैटर्न में, क्योंकि ये काफ़ी निकला है, अभी ये निकलना बाकी है, जस्ट निकलना शुरू हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा लेकिन अच्छा वॉल्यूम इसका इमर्ज हो रहा है। ठीक है, तुरंत नहीं भागेगा, ये धीरे धीरे एक्यूमुलेशन भागता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए धीरे धीरे एक्यूमुलेशन जो है ना ये भागा था। तो यहाँ पर देखिए ये दो जगह से इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। पहला तो ये इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है ये इसने एक बार, दो बार, और यहाँ पे काफ़ी टाइम तक इसको रेजिस्टेंस लेने के बाद, ठीक है, चौथे बार में इसको ब्रेक किया है, और अच्छे बड़े कैंडल से, अच्छे वॉल्यूम से, कंपेयर टू बाकी वॉल्यूम से ये ब्रेक किया है। ठीक है, दूसरा है एक यहाँ पर भी इसका रेजिस्टेंस था 1400 के आसपास। ठीक है, इसको भी ब्रेक किया है, ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। इसका ट्रेड बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसका ट्रेड देखिए 1425 के ऊपर या 1400 के ऊपर बाई कीजिए आप। ठीक है, कल ये 1400 के आसपास अगर मान लीजिए थोड़ा नीचे में आ गया, यहाँ पे थोड़ा होवर किया, तो 1400 के आसपास इसको बाई कीजिए। स्टॉप लॉस इसका रखिएगा आप 1320 का। ठीक है, या 1330 का भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस। तो मोटा मोटा आपका 100 पॉइंट का आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। तो पहला टारगेट इसका देखिए बहुत क्लियर कट है 1540, दूसरा टारगेट 1676, तीसरा टारगेट 1850, एकदम क्लियर कट टारगेट है। तो आपको अगर मान लीजिए आप 30 स्टॉक खरीदते हैं तो 3000 का आपका स्टॉप लॉस हो गया। 100 रुपये नीचे इसका स्टॉप लॉस है, मैक्सिमम 1330 के आसपास 100 रुपये नीचे इसका स्टॉप लॉस है एक अप्रोक्सीमेशन में। और पहला टारगेट मान लीजिए 10 आपने यहाँ पे, अगर ये ब्रेकआउट हो जाना चाहिए जिस तरह का इसका दिख रहा है चार्ट का स्ट्रक्चर, तो अगर मान लीजिए पहला टारगेट आपका हिट होता है तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ बुक हो जाएगा आपका, दूसरा होता है तो 1500 बुक होगा, और तीसरा अगर होता है तो आपको ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ यहाँ पे बुक होगा। तो मोटा मोटा 1:3 का आपका यहाँ पे टारगेट है, और 1 का आपका रिस्क है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा एफर्ट अगर आपको पसंद आता हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।